अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। हाय दोस्तों, मैं सुमन और आप देख रहे हो भुवन सखी। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। आपको बहुत शौक लगता होगा कि हम इतने कम समय में 1 महीने में करोड़पति कैसे बन सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप सच में अपने सपने को सच कर सकते हैं? क्या आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं? तो हम आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप घर बैठे ही 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमा सकती हैं। यह स्टोरी शुरू होती है एक परिवार से जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। वह किसी तरह पिताजी मजदूरी करके घर का खर्चा निकालते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चा उनके लिए कुछ कर पाता, इसके पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब बच्चा अकेला हो गया, घर में असहाय हो गया, उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था। उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई, लड़की आई, दोनों पढ़े लिखे थे। वह इस आर्थिक कंडीशन को ठीक करने के लिए दोनों सोचते थे कि हम प्रेजेंट में इस कंडीशन को कैसे ठीक करें। वह मजदूरी करने जाता था और अपने घर का सारा खर्चा उठाता था। अब बेटा भी अपने पिताजी की तरह मजदूरी करने लगा। अब मजदूरी करने जाता, जो पैसा मिल जाता वो अपना घर का खर्चा उठाता था। एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर वह घर से निकल गया और जाके कहीं बाहर अकेले पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ 4-5 घंटे बैठा रहा और अपने मन में सोचता रहा कि हम इस कंडीशन को कैसे ठीक करें। वह सोचता रहा और फिर उसके मन में एक योजना आई कि क्यों ना हम कपड़े की दुकान कर लें। वह इस योजना को काफ़ी देर तक समझा और आके अपने घर पर कॉपी कलम लिया और उस पर लिख दिया। इसके बाद उसने अपने बीवी को बताया कि यह योजना हमने बनाई है। तो उसकी बीवी ने कहा चलो ठीक है, हम लोग मिलकर करेंगे तो कामयाबी हो सकता है मिल जाए। फिर उसने कहा लेकिन इस दुकान को करने के लिए हमारे पास मनी नहीं है। उसने किसी से उधार लिया और फुटपाथ पर दुकान खोल दिया। फुटपाथ पर टेंट की तरह दुकान लगाता और शाम को निकाल लेता। दुकान पर उसकी बीवी बैठती थी और वह खुद मजदूरी करने जाता था। जो मजदूरी करके लाता था उसके घर का खर्चा निकालता था और जो दुकान से अर्निंग होती थी उसको सेविंग करना और वो उधार को चुकाता था। ऐसे कुछ साल 6 महीने लगे उनको उधार चुकाने में और काफ़ी सेविंग करने में। जब 1 साल बाद उनकी काफ़ी सेविंग हो गई थी, वह मजदूरी करना बंद कर दिया और वह भी कपड़े की दुकान पर लग गए। 2 साल जाते जाते वह एक दुकान और खोल ली, उनकी काफ़ी सेविंग हो चुकी थी। इसके बाद वो 2 दुकानें भी चलने लगी। एक दुकान पे वो बैठता था, एक दुकान पे उनकी बीवी बैठती थी। तीसरे साल जाते जाते उनके पास काफ़ी कुछ अर्निंग आ गई थी, काफ़ी कुछ सेविंग हो चुकी थी। उसने सोचा कि हम इस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमें और कमाई हो, हम अपने लाइफ में और कुछ बड़ा करें। तो उसने 2 प्लॉट ले लिया। उसके बाद उसके पास भी कुछ पैसे और बचे थे। फिर उसने एक छोटा सा घर ले लिया, घर को किराए पे दे दिया। उससे भी उनकी मंथली अर्निंग अच्छी आ रही थी। इसके बाद वो काफ़ी सेविंग कर चुके थे। इससे काम करने से, धीरे धीरे हार्ड वर्क करने से व्यक्ति एक दिन करोड़पति ज़रूर बनता है। अगर आप इस स्टोरी को अपने लाइफ